हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की हमने बेसिक क्लास इससे पहले वाली वीडियो में ली थी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस अकाउंटेंसी विद परवेज सर को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां से आप ये क्वेश्चन की बेसिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो क्लास 12 कॉमर्स का पार्टनरशिप का सेकंड टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में साझेदारी फर्म का दोबारा से पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया था उस क्लास में। तो आज मैं डायरेक्ट इसका क्लास क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। चलिए, ये क्वेश्चन है। यहां पर हमें क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना रहता है। ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है उसका सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी हम। फर्स्ट टॉपिक जो है उसमें वो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना रहेगा। सेकंड टॉपिक में हम गुडविल का करेंगे एडजस्टमेंट। ठीक है, आगे धीरे धीरे रिजर्व, P&L, प्रॉफिट, ये सब बढ़ता रहेगा। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में वो है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का मैंने पहले भी आपको बेसिक पढ़ाया था इस क्लास से पहले। अभी मैं एक बार और बता देता हूं। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग का मतलब है जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहला इफेक्ट होता है वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो किसी पार्टनर को लॉस होता है और किसी पार्टनर को प्रॉफिट होता है। तो जिस पार्टनर को प्रॉफिट होता है उसका गेनिंग रेशियो निकलता है और जिसको लॉस होता है उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का सिंपल फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने एक्स वाई जेड वाला। एक्स वाई जेड में क्या करना है हमें, देखिए एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। तीन पार्टनर है हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1, 4:3:1। तीनों का जो रेशियो है वो 4:3:1 है। एक्स का 4 है, 3 वाई का है, जेड का 1 है। एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3। और अब इन लोगों ने जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया है वो रहेगा 5:4:3। पहले कितना था, 4:3:1, और अब हो गया 5:4:3। आगे बोलना है कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग ड्यू टू चेंज इन रेशियो। रेशियो के चेंज होने से हमें दोनों पार्टनर्स का क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आप दोनों फॉर्मूले नहीं लगाएं, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगा के ही हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि अगर आप ये से देखने चलें, चलिए पहले मैं स्टार्ट करता हूं। तो तीन पार्टनर है हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड, ये तीन पार्टनर है। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 4:3:1, 4, 3 एंड 1। तो 4:3:1 को ऐड कर दें तो 4/8, 3/8 एंड 1/8, ये रेशियो दिया है पुराना। ठीक है, ओल्ड। अब न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो जो है वो है 5:4:3, 5, 4 एंड 3। तो 5 और 4 9 प्लस 3 12, 5/12, 4/12 एंड 3/12। ये ओल्ड और न्यू रेशियो दिए। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि इनमें से आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालो तो थोड़ा सा टफ लगता है कि कैसे हम सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल टेक्निक जो होती है, लगभग सभी टीचर्स इसको फॉलो करते हैं, कि आप इसमें सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दीजिए या सिर्फ गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाइए। अगर एक फॉर्मूला हम लगाते हैं तो उससे ही, जैसे अगर आप सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ओल्ड माइनस न्यू, तो अगर ओल्ड माइनस न्यू लगाए और अगर आपका प्लस में आंसर आता है दैट मींस वो सेक्रीफाइस हुआ है उससे, और अगर माइनस में आंसर आ जाता है तो वो गेन हुआ है। एक सिंपल तरीका होता है। नहीं तो अगर जैसे अगर आप ऐसे देखें कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, इनका रेशियो है 8, 4/8, तो 8 में से पहले 4 मिलते थे, 3 मिलते थे, अब 1 मिलते थे। बाद में जैसे 12 हो गया तो 12 में से, तो ऐसा थोड़ा सा टफ लगेगा। तो सिंपल तरीका ये है, देखिए एक्स का हम, एक्स जो पार्टनर है उसका हम क्या कर रहे हैं, एक्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो मींस 4/8 माइनस 5/12, 4/8 माइनस 5/12 करते हैं इसे कैलकुलेट। अब ये कि एक तो इसे मल्टीप्लाई कर दें आप,
12 12 इंटू 8 96 आ जाएगा, या अब इसका एलसीएम ले लें 24। तो मैं अभी इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इजी कर रहे हैं हम, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट को हम ज्यादा मैथ्स में नहीं जाना चाहते, तो हम बिल्कुल इजी टॉपिक देखते हैं। तो 12 8 96, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 12 4 48, 8 5 40, कितना आ गया 8y 96, प्लस में आ गया तो क्या कहलाएगा ये सेक्रीफाइसिंग। इसको छोटा हम और कर सकते हैं, अभी कर लेंगे, चलिए आगे चल कर लेंगे। तो अभी ये कितना आ गया, x का 8y 96 आ गया प्लस में, तो ये प्लस में मतलब क्या कहलाएगा सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। y का निकालते हैं, y का ओल्ड कितना है 3y8 और y का न्यू कितना है 4y12, 4y12, ठीक है। तो 12 8 96, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने, 12 3 36 एंड 8 4 32, ये भी प्लस में आ गया, 36 में से 32 माइनस करेंगे तो 4y 96, ये भी 4y 96 क्या आ गया सेक्रीफाइसिंग आ गया, दोनों का सेक्रीफाइसिंग आ गया, x का भी आ गया और y का भी आ गया, ठीक है। z, अब z ये पक्का है कि 3 पार्टनर है और x और y को अगर सेक्रीफाइस हुआ है तो ये 100% श्योर है कि z को क्या होगा गेन, लेकिन हम चूंकि मैंने बताया आपको हम सब में सेक्रीफाइसिंग लगा रहा है, तो 1y8 माइनस 3y12, ठीक है। 12 8 96, 12 1 12, 8 3 24, कितना आ गया माइनस 12y96, माइनस आ गया तो क्या आ गया गेन, तो ये गेनिंग रेशियो का आ गया, किसका आ गया z का गेन आ गया, ठीक है। अब यहां पर लिख लेते हैं हम x, तो x का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला है, x का सेक्रीफाइसिंग कितना आया 8y96, ठीक है। y का सेक्रीफाइसिंग y का सेक्रीफाइसिंग कितना आ गया आपका 4y96, ठीक है। और z का गेन आ गया, z का गेन कितना आ गया 12y96। अब आपको यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, ये माइनस जो है ना वो सिर्फ हमने गेन या सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखने के लिए लगाया था, ठीक है। अब इसको अगर आप कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं 4 से, तो 4 2 8, 4 2 8, 4 4 16, ठीक है। सॉरी 4 4 4 2 8, 4 2 8 एंड 4 4 16, 2y24, इसका निकाला तो 4 1 4 और इसका वही आ जाएगा 24, ठीक है, ये कट कर दिया। फिर 4 3 12 और ये आ गया 24, 4 2 8 और 4 4 16, ठीक है। इस तरह से हम, अगर आप चाहें तो जरूरी नहीं है ये करके आए आप, मतलब एग्जाम में ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप इसको छोटा करके आए, इसी को करके आ सकते हैं और आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाला, सिंपल था। देखिए कई सारे तरीके होते हैं सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालने के, रेशियो कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन क्या है कि ये एक सिंपल मेथड है। आप क्या करो, कुछ नहीं, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दो, तो अगर प्लस में आ गया तो सेक्रीफाइसिंग और माइनस में आ गया तो गेन। अगर इसका अपोजिट करना चाहेंगे सर हम गेनिंग का लगाएं, तो अगर आप गेनिंग रेशियो का लगाओगे न्यू माइनस ओल्ड, तो फिर आप क्या करोगे, अगर गेनिंग का लगा रहे हो तो और प्लस में आ गया तो फिर वो गेन है, और माइनस में आ गया तो वो सेक्रीफाइसिंग कहलाएगा, फिर अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। वैसा भी आप कर सकते हैं, और अगर इन दोनों के अलावा अगर आपको देखना हो तो और भी तरीके कई सारे होते हैं, लेकिन थोड़े से वो टफ जाएंगे, इसलिए मैंने आपको सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका बताया कि कैसे हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का। इसमें जो भी डाउट्स अगर आपको आए हो इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी डाउट्स आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का लेकर आऊंगा वीडियो। और अगर आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज परवेज सर, अकाउंटेंसी विद परवेज सर को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस करिए बेल आइकन को, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको रोज डेली अपडेट मिलेंगे। हम 12 कॉमर्स 11 कॉमर्स के लिए डेली वीडियो अपलोड करते हैं, नए नए टॉपिक लेकर आते हैं, नए नए क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो आप लगातार पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।